हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप केमो नाचो मनक्कम खम्भा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ कि तुला लग्न के कुंडली में मंगल का क्या फल है। अगर आपके जीवन में मंगल की महादशा अंतरदशा आती है तुला लग्न वाले, तो आपको उस समय में क्या फल मिलेगा। सबसे पहले ये जान लें कि तुला लग्न के कुंडली में मंगल दूसरे और सातवें भाव का मालिक है, इसलिए मंगल एक मारक ग्रह है और मारक ग्रह का प्रभाव कभी भी अच्छा नहीं होता। हमेशा इसका दुष्प्रभाव, हमेशा इसका विपरीत फल ही आज तक देखने को मिला है। मंगल इस कुंडली में दो जगह पर में अच्छा फल देगा, बाकी हर जगह बुरा ही फल देगा। क्या अच्छा फल देगा, क्या बुरा फल देगा, आइए समझते हैं। कितना अच्छा देगा, कितना बुरा देगा, ये उसके डिग्री पे डिपेंड करता है। अगर मंगल आपके कुंडली में 0 से 6 डिग्री पर में है तो 25% अच्छा या बुरा फल देगा। 6 से 12 डिग्री पर में है तो 50%, 12 से 18 डिग्री पर में है तो 100% अच्छा या बुरा फल देगा और 18 से 24 डिग्री पर में है तो फिर 50% और 24 से 30 डिग्री पर में है तो फिर 25% अच्छा या बुरा फल देगा। अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में तुला राशि में मंगल बैठा हुआ है तो इस समय में आपको मानसिक तौर पे परेशानी होगी, गुस्सा ज्यादा आएगा, दिमाग जल्दी गर्म हो जाया करेगा, सही गलत का फैसला करना भूल जाएंगे आपको विवेक का सहारा नहीं मिलेगा, शील स्वभाव में भी गड़बड़ी रहेगी। जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी टेंशन तनाव का योग बनेगा। जीवन साथी के साथ सुख में भी परेशानी आएगी और आपके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट का भी योग बनेगा। मंगल अगर आपके कुंडली के दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में अपने ही घर में बैठा हुआ है तो कुछ मामले में अच्छा रिजल्ट देगा, जैसे कि धन का लाभ हल्का फुल्का करवाएगा, लेकिन परिवार में टेंशन तनाव के योग, पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा, वाणी में दोष की स्थिति और संतान में पुत्र प्राप्ति का योग भी बनाएगा और पेट से संबंधित समस्या, धन हानि के योग, अचानक से बनते हुए काम का बिगड़ना और भाग्य का साथ ना मिलना, ऐसी स्थिति मंगल देगा। मंगल अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी। चौथी दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का साथ न मिलना। अष्टम दृष्टि नीच की दसम भाव पर में अर्थात पिता तुल्य लोगों के साथ टेंशन तनाव और काम धंधा का अच्छा न चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी करेगी। मंगल अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में है देवी और सज्जनों, यहाँ मंगल उच्च का हो गया, रोचक नामक पंचमा पुरुष राज योग बनाया, तो यहाँ पर मंगल आपको सुख में वृद्धि करेगा, माता से लाभ दिलवाएगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला का सुख दिलवाएगा। चौथी दृष्टि इसकी सप्तम भाव पर में तो जीवन साथी का सुख देगा, काम वासना की पूर्ति करेगा। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में नीच की है तो पिता के लिए परेशानी, पिता तुल्य लोगों को भी आपसे परेशानी होगी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आएगी और अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर में तो लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी। मंगल अगर कुंडली के पंचम भाव में है देवी और सज्जनों, तो पांचवें भाव में बैठा हुआ मंगल आपको पेट से संबंधित परेशानी देगा, अचानक से धन हानि देगा, प्रेम संबंध में और सफलता देगा, संतान के मामले में पुत्र की प्राप्ति करवाएगा, संतान के लिए समस्या भी उत्पन्न करेगा। चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर में आपके ऊपर दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य कष्ट का योग बनाएगा। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आमदनी के क्षेत्र में रुकावट उत्पन्न करेगा। अष्टम दृष्टि 12वें भाव पर में खर्चा और धन हानि के भी योग बनाएगा। मंगल अगर आपके कुंडली के छठे भाव में है तुला लग्न वाले, तो आपको दुश्मनों से परेशानी देगा, चिंता देगा, हेल्थ वाइज इशू देगा, कर्ज देगा, केस मुकदमा देगा। चौथी दृष्टि भाग्य के घर पे भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में खर्चा और धन हानि होगी। अष्टम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमागी तौर पर में ज्यादा परेशानी होगी। मंगल अगर कुंडली के सप्तम भाव में मेष राशि में है तो यहाँ भी रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा, मांगलिक दोष तो बनाएगा, लेकिन जीवन साथी का सुख देगा, काम वासना की पूर्ति करवाएगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छा करेंगे। चौथा दृष्टि दसम भाव पर में नीच की दृष्टि है, इसलिए पिता को परेशानी, पिता तुल्य लोगों से परेशानी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में अर्थात क्या होगा कि दिमागी तौर पे परेशानी, गुस्सा ज्यादा आएगा और अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर में तो धन धान्य संपत्ति के मामले में भी ज्यादा परेशानी आएगी। मंगल अगर आपके कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है
तो क्या होगा, तो आपके लिए तो भी ये परेशानी का कारण बनेगा। जैसे मैं कि बता दूं कि आपको दुर्घटना के योग बनेंगे, हर बनता हुआ काम बिगड़ने लगेगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ेगा। चौथी दृष्टि एकादश भाव पर में आमदनी के क्षेत्र में रुकावट, बाधा, परेशानी। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में अर्थात जो है सो धन धान्य संपत्ति जमा पूंजी के मामले में परेशानी, परिवार में टेंशन तनाव का योग। अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर में अर्थात क्या होगा, अष्टम दृष्टि का तीसरे भाव पर प्रवेश यानी कि पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा भी परेशानी का योग बनेगा। मंगल अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान है देवी और सज्जनों, तो क्या होगा, तो आपके लिए भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, धर्म के पालन करने में परेशानी होगी, तीर्थ यात्रा वगैरह अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। चौथी दृष्टि द्वादश भाव में खर्चा ज्यादा, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मंगल की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग आपके लिए बनेगा। और अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो सुख में वृद्धि होगी क्योंकि उच्च की दृष्टि है, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी आपको लाभ जो है सुनिश्चित तौर पर में मिलेगा। मंगल अगर कुंडली के दसम भाव में हो तो कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, जिसके कारण से क्या होगा कि आपको पिता के साथ टेंशन तनाव, पैतृक संपत्ति को लेकर के परेशानी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी। चौथी दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमागी तौर पे परेशानी, सप्तम दृष्टि उच्च की पर गई चौथे भाव पर में, तो सुख में वृद्धि का योग बनेगा। अष्टम दृष्टि जो है सो पंचम भाव पर में अर्थात संतान में पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, लेकिन काफी परेशान रहेंगे आप। कुंडली के एकादश भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो यात्राएं बहुत होंगी, भाग दौड़ बहुत होंगी, आमदनी के क्षेत्र में रुकावट होगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी। चौथी दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति हाथों से निकलता चला जाएगा, वाणी में दोष आ जाएगी। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, लेकिन संतान को लेकर के परेशान भी रहेंगे। अष्टम दृष्टि छठे भाव पर दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज केस मुकदमा के योग बनेंगे। कुंडली के अगर 12वें भाव में देवी और सज्जनों मंगल बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा, मंगल का 12वें भाव में बैठना ये दर्शाता है कि आपको धन हानि के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी। और चौथी दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर में, तो पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, तो दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू। अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में यानी कि जीवन साथी के साथ भी टेंशन तनाव का योग जो है सो बनेगा। तो देवी और सज्जनों कुछ इस प्रकार की स्थिति होती है जब तुला लग्न के कुंडली में मंगल का समय आता है। आपके जीवन में जब भी मंगल की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो यही फल मिलेगा जो हमने आपको बताया है, वैसे संक्षिप्त में। लेकिन विस्तार में जानना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर मैसेज करें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी। देखिए और सज्जनों, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।